So here we are going to continue the next page. Okay, now first question given here: do the clothes of any of your family member smells? क्या इसमें आपके किसी फैमिली मेंबर का स्मेल होता है? यस, ऑफ कोर्स. ओके, ये तो होता है ना, कभी कभी स्वेटिंग होती है. सो यस, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग पापा का जो क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े स्मेल करने लगते हैं. ओके, सो दिस कुड बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, second question is, did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train? Yes, I could smell the smoke. कभी कभी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे स्मोक होता है ना, तो स्मोक से हम लोग स्मोक को हम लोग स्मेल करते हैं. ओके, स्मेल इज देयर. ओके, सो नेक्स्ट इज, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस स्टोरी. ओके, नाउ हियर रजनी वॉज वन गर्ल. ओके, रजनी एक गर्ल थी. नाउ शी वॉज हैविंग अ बेबी कॉल्ड दीपक. ओके, एक बेबी था उनका, दीपक नाम था. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन शी वेंट आउट. ओके, वो थोड़ा बाहर चले गए और उनका जो बेबी था दीपक, वो अपने सिस्टर के पास उनको छोड़ के गए हैं. लेकिन सिस्टर के पास भी, सिस्टर नेम वो सुशीला, सुशीला का भी एक बेबी था. ओके, नाउ बेबी ने जब नैपी किया, तो नैपी इन द सेंस पॉटी किया, तो वहाँ पे जो उसका क्लीन करना था, तो जब खुद के बेबी का क्लीन करना था, शी वॉज एबल टू क्लीन इट विदाउट क्लोजिंग हर नोज. ओके, बट जब दीपक का नैपी क्लोज करना था, क्लीन करना था, एट दैट टाइम शी वॉज क्लोजिंग हर नोज. वाई सो रीजन वुड बी, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे यही है ना कि क्यों उन्होंने ऐसा किया. तो फर्स्ट रीजन ये था, बिकॉज दीपक का जो नापी था ना, नापी मीन्स पॉटी. ओके, सो जो पॉटी होगा वो डर्टी था. बिकॉज ऑफ दैट उसने अपना नोज कवर किया, एंड हर डॉटर जो थी उनका नापी गंदा नहीं था, स्मेलिंग नहीं था, इसलिए उन्होंने क्लोज नहीं किया. ओके, सो दैट वुड बी द आंसर. द नेक्स्ट वन वॉज, आप जब कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं. ओके, बहुत सारा गार्बेज होता है, गार्बेज के वहाँ से जाओगे तो फिर आप आप जब गार्बेज के वहाँ से पास करते हो तो कैसा आप फील करते हो. ओके, सो व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज आई फील लाइक क्लोजिंग माई नोज. ओके, हम अपने नोज क्लोज कर लेते हैं. सो दिस यू कैड राइट एज योर आंसर. ओके, सो अगर आप किसी भी गार्बेज के वहाँ से जाओगे ना, तो आपको बहुत स्मेल आएगा, इसलिए आप नोज क्लोज कर लोगे. नेक्स्ट इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इज द सेम वे. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सबको सेम स्मेल आता है, सेम होता है. सो द आंसर वुड बी नो. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द पर्सन रिएक्ट्स टू द स्मेल. ओके, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि स्मेल अच्छा है, बुरा है, या पर्सन को कुछ ज़्यादा ही इचिंग हो रही है. ओके, सो इट अगेन डिपेंड्स. सो दिस यू कुड राइट. मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से ही देख के लिखोगे. ठीक है. नाउ अगेन राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. ओके, वो कौन सी बर्ड्स होती हैं जिनके हेड के सामने ही आई होती है, तो दैट इज आउल. ओके, इसका आंसर क्या होगा, आउल. ओके, नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव द आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ हेड. ओके, नाउ देयर आर फ्यू बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल क्रो, पिजन, ईगल, पैरट, ये सारी ऐसी बर्ड्स हैं जिनके दोनों बोथ द साइड ऑफ अ हेड दे आर हैविंग द आई. ओके, हेड के दोनों आजू बाजू ना वहाँ पे आई होते हैं. सो बाय दोज आई दे कैन इजीली सी, एंड द साइज ऑफ देयर आई इज स्मॉल. जो उनकी आई होती है ना, बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू देयर हेड. नाउ नेक्स्ट इज हियर, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अगेन वी आर रीडिंग हियर. ओके, most of the birds have their eye on either side of the head. Okay, so their eyes can focus on two different things at a time. एक ही टाइम पे वो दोनों जगह देख सकते हैं easily. When they look straight ahead, both of their eyes focus on the same object. जब वो straight देखते हैं ना, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं. Okay, now you must have seen the birds moving their neck every often. हम जब भी चाहते हैं तो ऐसी बर्ड्स को हमेशा देखते ही हैं. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to. Okay, now ऐसी बहुत सारी birds होती हैं जिनकी आई मूव नहीं कर सकती. Okay,
जैसे हम लोग हैं, हमारे आई बॉल मूव करते हैं ना, बट कोई कोई ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनकी आई मूव नहीं कर सकते, इस वजह से वो नेक मूव करते हैं, ओके। और नेक मूव करके वो दूसरे साइड्स को इजीली देख पाते हैं, कैप्चर करते हैं, ओके। सो लुकिंग विद वन और बोथ द आईज, सो हम एक आंख से देखिए, दो आंख से देखिए, इट्स ऑल सेम, ओके। सो हम लोग वो व्यू देख रहे हैं। Now closing your right eye and cover with your hand. Okay, tell me your okay. So in this way आप एक fun activity कर सकते हो. अगर हम स्कूल में होते हम definitely करते, but now we are at home so we can't do that. So first question is here. Could you see friends action without moving your neck? क्या आप देख सकते हो? नहीं, अगर neck move नहीं करेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे. So next question is. Now try to look at your friend's action with both your eyes open and without moving your neck. Looking at things with both the eyes is better than looking at one eye open. Okay, हम दोनों आँख खोल के देखें और एक आँख से देखें, it's all same. Okay, so next is what is the difference on looking with one or both the eye? देखो, अगर आप एक आँख से देखते हो ना तो आप आधा ही देख पाओगे, ओके। आप थोड़ा ही व्यू देख सकते हो, लेकिन अगर आप यू आर सीइंग विद बोथ द आईज तो आप जो व्यू होता है ना वो ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो, आप ज़्यादा चीज़ें देख सकते हो. सो इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. ओके, अगर आप यहाँ ओके दिस वन ओके, अगर आप कोई टॉस को टॉस कर सी, अगर आप if both the eyes are open, okay, and you are easy tossing a coin, so it is easy to catch it, okay. अगर आपकी आंखें दोनों खुली है ना और फिर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज imagine how it would be to have your eyes in place of your ear. अगर आप ear की जगह आई रख दोगे और आई की जगह ear रख दोगे तो how is going to work? So if our eyes were in place of ears, then we would see the things towards left or right or not straight. Okay, हम लोग left right देखेंगे but straight नहीं देख पाएंगे. Okay, so in this way this is completed. Now this we are going to read. Some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. Now कुछ ऐसी birds होती हैं जो दूर का बहुत easily देख सकती हैं because they have the strong power. Okay, उनका जो distance measure होता है ना वो ज़्यादा होता है as compared to other birds. Okay, now for example these 4 birds. Okay, इन 4 birds का कितना distance देख सकती है? 8 मीटर अवे होगा ना कोई चीज़ तो भी वो देख सकती है, लेकिन if it comes to a sparrow वो सिर्फ 2 मीटर तक का ही distance देख सकती है. Okay, so now अब आपको समझ में आया ईगल इजीली रोटी कैप्चर क्यों कर रही थी? बिकॉज ईगल बहुत दूर तक का भी देख सकती है. नाउ डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या सारे एनिमल्स कलर देख सकते हैं? नो. ओके, सारे एनिमल्स कलर्स नहीं देख सकते हैं. इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. जो सुबह के टाइम पे रहते हैं ना वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कलर्स देख सकते हैं, उनको वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब कैप्चर कर सकते हैं. बट देयर आर एनिमल्स हु आर एट नाइट, जो सिर्फ नाइट को देख पाते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही इमेज देख पाएंगे. सिर्फ उनको ब्लैक और वाइट कलर ही दिखाई देता है, दूसरे कोई कलर्स नहीं दिखाई देते उन्हें. So next here some questions are given, so we are going to do that. Now here name the 10 animals whose ears cannot be seen, can be seen. ऐसे एनिमल्स के नाम बोलो जिसके ईयर्स आप देख सकते हो. ओके, सो ऐसे तो बहुत एनिमल्स हैं. एलिफेंट, डियर, डॉग, गोट, जेब्रा, लायन, ओके, बफेलो, शीप. सो दोज आर द एनिमल्स विच यू कैन इजीली सी. नेक्स्ट इज The name some animals whose ears are bigger than our ears. Okay, हमारे ears से भी बड़े एंड ऐसे कौन से animals हैं? That is giraffe. Okay, giraffe, zebra, cow, elephant, buffalo. Okay, ये सारे ऐसे animals हैं जिनका ears बहुत बड़े होते हैं as compared to हमारे. Okay, now is there any link between the size of animal ear and their hearing power? So कोई लिंक होता है उनके साइज और हियरिंग से? वो सुन भी पाते हैं और उनके जो ईयर होते हैं बड़े भी होते हैं. तो यस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द एनिमल्स विद बी बिगर ईयर्स
may have better hearing than the small animal ears. जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जिनके ईयर्स बड़े होते हैं, उनका हियरिंग पावर ज़्यादा होता है, वो सुन ज़्यादा सकते हैं और दूर तक का सुन सकते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉल animals ear. Okay, so now here some activities there. This you can easily do it by yourself. I'm not going to do this. Now sound send message. Okay, यहाँ से हम read कर रहे हैं this one. Okay, sound send messages. Now high up on a tree, langur warns other animals, other dangers like a tiger and leopard. The langur does this by making a special warning call. Now आपने एनिमल्स को देखा है, एनिमल्स कैसे होते हैं, उसमें से एक एनिमल है लंगूर. ओके, जो जंगल में रहता है, और वो कभी भी कोई भी डेंजरस एनिमल्स आते हैं ना, तो दे यूज टू मेक सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग कॉल. ओके, एक वार्निंग वाला नॉइस देते हैं. ओके, उसके थ्रू बाकी एनिमल्स को पता चल जाता है कि कोई कुछ डेंजर जैसी चीज़ें होने वाली हैं. ओके, सो दिस लंगूर. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ लंगूर. Now birds give an alarm call to warn about the danger. Birds भी ऐसे warning calls देती हैं. Some birds have given different sounds for different kind of dangers. Okay, सारी birds अलग अलग तरह का sound देती हैं कि अगर कुछ danger होता है ना, तो वो पहले ही पता चल जाता है कि कुछ danger होने वाला है. सो दिस इज़ अ वार्निंग कॉल. इसको क्या बोलते हैं हम? वार्निंग कॉल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा एनिमी आने वाला है ना पास में, तो उससे पहले ही पता चल जाए. सो नाउ फिश क्या देती है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है. ओके, उनका इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है? जब आप पानी में से कुछ पास करते हो ना, तो वहाँ पे एकदम स्पीड में पास करोगे ना, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है. उसकी वजह से वो दे यूज टू प्रोवाइड दैट कि समथिंग इज देयर. ओके, कुछ डेंजर होने वाला है. Now, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm. Okay, जब भी कुछ storm, earthquake, flood ऐसा कुछ आने वाला होता है ना, कुछ disastrous होने वाला होता है ना, तब भी animals कुछ strong warning देते हैं. Okay, तो what we have learned at all animals are giving any warning call. Okay, warning call दिया जाता है, जिसके थ्रू पता चल जाता है बाकी animals को कि there is something wrong is going on. कुछ डेंजर होने वाला है, आप सब डेंजर में हो, ऐसा एक कॉल मिल जाता है. ओके, सो नाउ हियर डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स. डॉल्फिन भी होती है ना, वो भी डिफरेंट साउंड्स करती हैं. ओके, एंड दे गिव मैसेज टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. साइंटिस्ट को क्या लगता है कि यहाँ पे सारे एनिमल्स के पास है ना कुछ लैंग्वेज पावर होती है, कुछ कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो सिर्फ वो ही एनिमल समझ सकते हैं, दूसरे कोई एनिमल नहीं समझेगा. ओके, सो इसको हम वार्निंग कॉल बोलते हैं. नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? ओके, क्या हम कोई एनिमल का साउंड समझ सकते हैं? यस. सो इट कुड बी पेट. जो भी आप पेट रखते हो ना, उसके आप समझ सकते हो कि वो कैसा साउंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग कैसा बाक करता है, कैट कैसे म्याओ म्याओ करती है. सो दीज आर द साउंड्स विच यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज. आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. नाउ डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? ओके, यस. अगर हम किसी को एज अ पेट रखते हैं ना, तो वो हमारी लैंग्वेज भी समझ सकते हैं और हम उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं. ओके, सो द एनिमल्स आर डॉग, कैट, पैरट, काउ, बफेलो. ओके, सो दीज आर द एनिमल्स, few animals. Say it with sounds. Okay, now here, just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. अगर आप किसी पेट को रखते हो ना, अगर आपके घर में कोई पेट है, तो आप कुछ नॉइस कर रहे हो ना, तो वो नेक्स्ट वाला पेट जो होगा ना, आपके आस पास जो भी पेट है, वो इजीली आपको समझ जाता है, दो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है. ओके, सो दिस डज नॉट रिक्वायर एनी साउंड. इसको साउंड और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आपका एक पॉस्चर ही आपको पता चल जाता है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ पॉस्चर्स विच मेक अस अंडरस्टैंड कि दैट समथिंग इज गोइंग ऑन. ओके, समवन इज सेइंग समथिंग टू अस. कोई हमें कुछ बोल रहा है और हमें वो चीज़ें करनी है. ओके, सो इन दिस वे वी आर. ओके, अभी हम क्लास में नहीं है, तो हम इसको कोई एक्टिविटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट दिस इज द वे. ओके, नाउ स्लीपिंग एंड वेकिंग. सम एनिमल्स गो इन टू लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन. ना कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत टाइम तक सोते रहते हैं. इट टेक्स मंथ. ओके, वो 2 मंथ 3 मंथ इतने मंथ तक भी सो सकते हैं. सो हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैनॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस. आपने देखा है, आपने कभी नोटिस किया है कि कभी भी कोल्ड सीजन में लिजार्ड नहीं होती है?
Okay, lizards are not there. Why so? Because they used to have a long sleep. Okay, वो long sleep में चले जाते हैं. So what we can say is, yes, of course, that is lizard. Okay, so lizard, they might have moved to some warmer place. कोई warm place में चले जाते हैं to protect themselves. Okay, so this could be the answer. Now next is sloth. Okay, so this is, it looks like a bear and it's not. देखो ये sloth है. Okay, sloth कैसा होता है? You can see this kind of picture. Okay, you can't see but okay, this is sloth. एक rat जैसा होता है. Okay, so this is a sloth. वो कैसा? Okay, so स्लोथ. ओके, इट लुक्स लाइक अ बियर. ये बियर जैसा दिखता है लेकिन बियर नहीं होता है. ओके, एंड ये कितने आवर्स सोता है? ये 17 आवर्स तक सोता ही रहता है. ओके, और कहाँ पे सोता है? ब्रांच में. ट्री के जो अबव ब्रांच होते हैं ना, अपसाइड ब्रांच होते हैं, वहां पे सो जाता है. एंड द स्लोथ ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री. ओके, और जहाँ पे ये सोता है ना, वहीं के ट्री के लीव्स खाता है. ओके, सो दैट इज इट्स हैबिटेट. ओके, वो उसका हैबिटेट बन जाता है. नाउ when it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब उस पेड़ के सारी leaves खा जाता है ना, उसके बाद उस leaves में, उस ट्री में कोई भी leaves नहीं रहता ना, तो वो next tree में move करता है. Now sloth live for about 40 years. इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 40 years. ओके, वो 40 years तक उसकी लाइफ स्पैन होती है. एंड दे मूव अराउंड ओनली 8 years. ओके, 8 trees, सिर्फ 8 trees तक ही वो मूव करते हैं. उसके बाद they used to again have a sleep. Okay, once a week it comes down from the tree. वो mostly trees में ही रहते हैं, वो नीचे आते ही नहीं है. So now here we are going to see the sleeping time of sloth. Okay, so यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोते ही रहते हैं. ओके, सो जो आप डार्क में देख रहे हो ना, ये उनके सोने का टाइम है, और ये जो लाइट में आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये उनके अवेक का टाइम है. मतलब इतने टाइम पे वो नहीं सोते हैं. एंड व्हाट अबाउट द लिजार्ड? ओके, लिजार्ड भी बहुत सोती है, मोस्टली एट द टाइम ऑफ cold season. Okay, so now in the same way we are going to see the lifespan of this one, cow. Okay, cow कितने आवर्स तक सो सकती है? So it can sleep. So the next is how much a cow can sleep? Cow can sleep up to 4 hours. ओके, काउ कितने आवर्स तक स्लीप कर सकती है? 4 hours तक ही स्लीप कर सकती है. पाइथन, यहाँ पे पाइथन कितनी देर तक सो सकता है? इट इज, ओके, स्नेक सबको पता है ना, इट्स अ पाइथन. ओके, सो पाइथन इट कैन स्लीप अप टू 18 hours. ओके, 18 hours तक सो सकता है. जिराफ 2 hours. ओके, जिराफ कितनी देर तक सो सकता है? 2 hours तक सो सकता है. कैट कितनी देर तक सो सकती है? 12 hours. ओके, सो दिस यू हैव टू राइट हियर. यहाँ पे आपको 4 लिखना है, 8 लिखना है, 18 लिखना है, देन यहाँ पे 2 लिखना है, फिर यहाँ पे 12 लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल. ओके, so when you are seeing the different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. Okay, जब हम भी कोई एनिमल देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका कलर क्या होगा, ये कौन से कलर्स देख सकते हैं, ये कितने टाइम तक सो सकते हैं, आर दे कार्निवोरस और हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ ग्रास खाते हैं. कार्निवोरस क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं. डज दे ले एग? क्या वो एग देते हैं या फिर डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं? क्या वो कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. ओके, नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ अ टाइगर. ओके, टाइगर का पिक्चर है. तो अभी आपको यहाँ पे देख के बताना है कि What are the some dangers to tiger in the jungle? जंगल में टाइगर के लिए डेंजर पॉइंट क्या होते हैं? So even today there are some dangers to tigers in the jungle. अभी गवर्नमेंट ने बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है सारे एनिमल्स के लिए, बट स्टिल देयर आर सम एनिमल्स जिन्हें जो फॉरेस्ट में रहते हैं और उनकी स्किन उनका पोचिंग करते हैं. पोचिंग इन द सेंस उनको कैप्चर करके और उनको मार डालते हैं, तो और उनकी स्किन का यूज़ करते हैं हंटर्स. ओके, सो इसलिए एनिमल्स के लिए, स्पेशली फॉर टाइगर्स के लिए हम लोग प्रोटेक्शन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी स्किन का
उनकी स्किन हम लोग को चाहिए, ओके, उनका स्किन का हम क्लोथ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ओके, सो दैट इज़ द रीज़न लायंस आर एट थ्रेट, ओके, लायन और टाइगर होते हैं वो थ्रेट में रहते हैं, ओके, सो दीज आर द रीजंस. नेक्स्ट इज ओके, सो दिस यू कैन ईजिली रीड इट एंड इसमें कुछ नहीं है इतना देखने का, फिर भी आपको मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया, उसमें देख लीजिएगा, ओके. सो गुड बाय, टेक केयर.